हेलो स्टूडेंट्स, तो 12 फिजिक्स चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर लेकर हम आए हुए हैं। और इससे जो पिछले लेक्चर में था हमने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर, ठीक है, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों केस पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद और एक दो टाइप से और निकाल कर देखते हैं। हम निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड रॉड, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज रॉड। ठीक है, एक चार्ज रॉड की वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो देखिए, एक चार्ज रॉड बना लीजिए। एक चार्ज रॉड ले लेते हैं जो इनफाइनाइट है, ठीक है। और इसकी वजह से हम दो पॉइंटों पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दैट वन पॉइंट्स दैट इज R1 मान लीजिए, और इसे मान लेते हैं हम BA, और एक और पॉइंट ले लीजिए BB, ठीक है, और ये से मान लीजिए R2। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है BB माइनस BA। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं हम इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है, इसी डायरेक्शन से होगी, पॉजिटिव से आउटवर्ड, ठीक है। तो इस रॉड की वजह से अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इस रॉड की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? तो इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। r डिस्टेंस होती थी जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था। यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल निकालना है तो हमें पता है BB माइनस BA, ठीक है, BB माइनस BA माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EdR। तो BB माइनस BA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr एंड लिमिट R1 से R2 दैट इज R1 R2। तो हम इसे लिख सकते हैं R1 से लेकर R2, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस देके कांस्टेंट टर्म्स आउटसाइड ले लीजिए, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dr बाई r R1 टू R2। तो इंटीग्रेशन dr बाई r का होता है log r, ठीक है। तो यहां कर सकते हैं हम BB माइनस BA, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log r या ln भी बोल सकते हैं इसको, दैट R1 R2। सो BB माइनस BA इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे हम लिख सकते हैं log R2 अपॉन R1। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अगर हमें m अपॉन n लिखना होता है और इसका हम log लेते हैं तो log m माइनस log n, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो वही कंडीशंस आ गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका BB माइनस BA इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R2 बाय R1। तो क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज रॉड।
देखिए एक और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट का। तो हमारे सभी केस हो जाएंगे, प्लेन शीट, चार्ज रॉड, स्पेयर, वायर का हमने पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सब हो जाएंगे। तो एक और इसका केस ले लेते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, ठीक है। चार्ज शीट की वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, तो एक चार्ज शीट बना लीजिए। सपोज कीजिए ये चार्ज शीट है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दो पॉइंटों पर ले लीजिए ताकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए। इसको बोल दें हम बी ए और इसको बोल दें बी बी। इसे मान लें R1 और इसे मान लें हम R2। तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट आपको पता होगा, ये आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। प्लेन शीट वन साइडेड देख रहे हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी आर और इंटीग्रेशन। तो डी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर। लिमिट बोलिए R1 से R2। तो VB माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओनली फॉर डी आर दैट R1 टू R2। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज R और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 और या फिर माइनस चेंज कर दोगे तो R1 माइनस R2। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा dV माइनस dV इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1। That is the potential difference of a plane sheet, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा R। तो इस तरह से प्लेन शीट का भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड कर लिया। तो ये कंसेप्ट थे, इससे ज्यादा कंसेप्ट कहीं हो ही नहीं सकते हैं। तो हमने सब पोटेंशियल डिफरेंस निकालकर फाइंड कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं हम, एक सेल होते हैं कॉन्सेंट्रिक सेल, तो उसका पोटेंशियल फाइंड करना होता है। कॉन्सेंट्रिक सेल देखिए बहुत इजी सा फंडा है ये कि सपोज करो एक ये स्पेयर है और एक इसके आउटसाइड है। सपोज करो सेंटर से इसकी डिस्टेंस है RA और इसकी डिस्टेंस है RB, ठीक है। ये A सर्किल है, वो B सर्किल है। यहाँ पर चार्ज रखा है QA और सपोज करो यहाँ पर चार्ज रखा है QB। तो आपसे पूछता है फाइंड पोटेंशियल एट A एंड B, ठीक है। ये A सर्किल है, सेल है और ये है B, इस पर फाइंड करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2, 3, 4 सर्किल बना लेते हैं आपको, ठीक है। सर्कुलर सेल बना लेते हैं ऐसे, तो उस पर चार्ज रख कर देखते हैं कहाँ से फाइंड करना होता है। तो देखिए इसका फंडा क्या करना है, हमें अगर सपोज करो VA फाइंड करना है तो BA ये रहा। तो BA पर अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो BA पर पोटेंशियल QA के कारण भी होगा और QB के कारण भी होगा, ठीक है। एक BA पर जो पोटेंशियल होगा एक तो BA के कारण होगा
पोटेंशियल एट ए वो होगा ऑन सरफेस और चार्ज QA, अरे समझे QA के कारण सरफेस पर होगा, और एक जो पोटेंशियल होगा VA वो होगा QB के कारण, ड्यू टू QB आउटसाइड, ड्यू टू QB आउटसाइड, क्योंकि QB वाला जो पॉइंट है वो आउटसाइड है इसके लिए, और QA वाला ऑन द सरफेस है। तो अगर हम लिखेंगे VA तो आप लिखोगे यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इस पर सरफेस के कारण वो होगा KQA/RA, और इस वाले की वजह से जो लिखोगे वो लिखोगे KQA, ठीक है, और इसकी रेडियस क्या होगी RB। ये पोटेंशियल हो गया आपका A पर, क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं B की, तो पोटेंशियल एट B स्पेयर, तो इस पर B पर एक पोटेंशियल होगा इस QB के कारण, यानी ड्यू टू QB एट सरफेस, प्लस एक होगा QA के कारण ड्यू टू QA और आउटसाइड, ठीक है, QA के लिए पॉइंट आउटसाइड होगा। तो BB इज इक्वल टू KQB/RB प्लस, अब इसके कारण इस पर, तो ये होगा KQ, चार्ज क्या हुआ A, क्योंकि A के कारण है, और इसका ये आउटसाइड पॉइंट है RB, तो इस तरह से आप कॉन्सेंट्रिक सेल में पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड से आपको समझाया है, तो आप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह ये फाइंड करने हैं, ठीक है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सेल का मैंने आपको समझा दिया, 2 का कैसे निकालना था। और अब पढ़ते हैं हम एक इंपॉर्टेंट टर्म्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्यू सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो ए सरफेस एट विच, ठीक है, एक ऐसा सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम, ठीक है, एवरीवेयर, यानी एक ऐसा पोटेंशियल, एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम हो एवरीवेयर, तो ऐसे सरफेस को बोलते हैं पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे सपोज करो ऐसे, और यहाँ पर एक चार्ज Q रखा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे, इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, और इसको C मान लें, और ये है R, तो हम बोलेंगे यहाँ BA इज इक्वल टू BB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू KQ/R। क्लियर, पता होगा अपने सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है। तो एक ऐसा सरफेस देखिए, यहाँ पर इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो वो सब सेम आएगा, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, इसको हम ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं एट विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, फॉर ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए जो सरफेस बनता है वो ऐसे बनता है, कॉन्सेंट्रिक फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस
जो होगा वो कॉन्सेंट्रिक। देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई चार्ज Q रखा है, यहाँ पर और यहाँ पर मान लीजिए, इसे मान लें हम R1, इसे मान लें R2, ठीक है, और इसे मान लें हम R3। तो इन सर्किल के किसी भी पॉइंट पर लोगे, यहाँ का पोटेंशियल सेम, ठीक है, सबका सेम नहीं होगा, यहाँ का सेम होगा, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। सपोज करो मैं बोलूँ यहाँ का है 40 वोल्ट, तो यहाँ पर इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर कितना मिलेगा 40 वोल्ट। यहाँ का सपोज करो 20 वोल्ट, तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर मिलेगा 20 वोल्ट, और इसको बोले तो 10 वोल्ट, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये हमें पढ़ा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो पहले पर मान ली 40, इस पर 20, इस पर 10, ये मतलब आइडिया एग्जांपल लिया है हमने इस तरह से। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन जाएंगे। लेकिन आपसे बोला जाए कि इस पर, तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, और इसके भी प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। यानी इस पर 10 10 10 होगा, इस पर 20 20 20 और इस पर 40 होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो सपोज करो नेगेटिव चार्ज होगा तो आप ऐसे ही इसको बनाते चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है इसमें से। तो यहाँ पर मान लीजिए होगा -40, फिर हो जाएगा -60, आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि दूर होने पर पोटेंशियल बढ़ता है। तो ये था आपका, अगर पॉइंट चार्ज हो, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर लीनियर चार्ज हो, सपोज करो भाई लीनियर चार्ज भी तो हो सकता है हमारे पास, पॉइंट चार्ज हो जाए, तो इसका अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल बनेगा। देखो ऐसे, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। और ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो उसमें भी आपको सिलेंड्रिकल ही शेप बनेगी। फिर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये सेम होगा। तो लीनियर चार्ज के लिए अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो इन द शेप ऑफ सिलेंडरिकल, और अगर पॉइंट चार्ज के लिए बनाएंगे तो हमारा दैट इज सर्कल, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी, तो आपको याद रखना है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स इन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, 0, ठीक है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस between any two point on equipotential surface is 0, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 0 हुए तो पता ही है। सेकेंड, no work done by electric force, ठीक है। no work done by electric force on equipotential surface, यानी इक्विपोटेंशियल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन है वो भी आपका 0 ही होगा। सिंपल है, हमने देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं BB माइनस BA या BA माइनस BB इज इक्वल टू वर्क डन, किसके द्वारा वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q नॉट।
अच्छा, हमने पढ़ा है कि जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट होता है, वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन इलेक्ट्रिक, ठीक है, यही होता है। तो ये वर्क डन 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, तो इसका मतलब BA माइनस BB इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इनका पोटेंशियल भी सेम है, इनका पोटेंशियल सेम है, तो ये 0 हो जाएगा। थर्ड, थर्ड है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस must be perpendicular, ठीक है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए, सिंपल सा है फंडा। ठीक है, देखिए जैसे अभी आपने पढ़ा है dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, सो dV इज इक्वल टू माइनस डी आर। अब पोटेंशियल आपको पता ही है 0 माइनस ई डी आर, सो E इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, तो E इज परपेंडिकुलर टू डी आर, यानी सरफेस के, अगर ये सरफेस है, ये डी आर है, तो इसके परपेंडिकुलर E होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी फोर्थ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए भाई। देखो जैसे ये सरफेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, सिलेंड्रिकल भी बना लीजिए। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है दैट इज आउटसाइड, ऐसे परपेंडिकुलर दैट इज एक्सिस, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ, तो फिफ्थ है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस two equipotential surface can never intersect each other, ठीक है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस ले लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो देखिए इसमें अगर सपोज करो E की डायरेक्शन ऐसे है, दैट इज E, और इसमें E की डायरेक्शन ऐसे है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका कॉज भी बता सकते हैं। बिकॉज एट दैट पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल होगा कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, तो दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल। क्लियर है। तो ये थी हमारी इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर डायग्राम बनाना है इसका, अगर दो चार्ज दे दे आपको डाइपोल वगैरह, उस पर ड्रॉ करवाए लाइन के इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, तो आप उसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो आप समझ लो डाइपोल होगी कहानी है।
और इस पर हमें अगर ये ड्रॉ करना हो, देखिए तो सेंटर में यहाँ से होगा, यहाँ पर थोड़ी सर्कुलर चलेंगी, फिर धीरे धीरे ये ऐसे हो जाएंगे, फैलते चले जाएंगे। क्यू से जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है, आउटसाइड और नेगेटिव से इनसाइड आता है, और ये फील्ड लाइन्स ऐसे। ठीक है, तो डायग्राम आ जाए तो आप डायग्राम इजीली बना सकते हैं एक पोटेंशियल सरफेस के। तो ये था आपका एक्टिव पोटेंशियल सरफेस जो आपको क्लियर हो गया होगा, पोटेंशियल क्लियर हो गया होगा, पोटेंशियल जितने भी ऑब्जेक्ट्स पर निकाला है हमने तो वो सब आपका क्लियर है। और इसमें बस एक पॉइंट और रह गया है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसे हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा पोटेंशियल का टर्म्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा इसी का ही पार्ट चलेगा कैपेसिटर, जो कि एक डिवाइस है जिसमें हम चार्ज स्टोर करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स रटना नहीं है, बार बार हमारे ये होता है, पढ़िए। और चैनल को अगर आपको लग रहा है कि भाई बढ़िया चैनल है तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल ग्रो करे, ठीक है। और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स हो आप हमें बताइए, हम आपके साथ हैं ऑलवेज। और एवरीथिंग ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल आपके लिए, ताकि आपको फिजिक्स अच्छी लगे और आप फिजिक्स में 100 मार्क्स गेन करें। ओके।